Hello friends, last time we studied our lesson number 3 of history regarding Second World War. Now let's we start our lesson number 4. Our lesson number 4, National movements in India. नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया मतलब इंडिया में कौन सी मूवमेंट हुई, नेशनल मूवमेंट. इन दिस लेसन वी डिस्कस रिगार्डिंग फर्स्टली रिवॉल्ट ऑफ 1857. जस्ट रिमेंबर यू, डू यू नो अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन विच मैनी पीपल ऑफ इंडिया, किंग, एम्पेरर, क्वीन, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा, बहादुर शाह जफर, all of these participate in this revolt of 1857. But unfortunately, all of these person lost the revolt. But after this revolt, the unity of India, ये रिवॉल्ट के बाद यूनिटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, मतलब यूनिटी बढ़ गई, अपने लोगों की यूनिटी क्या हो गई, बढ़ गई. और यही जो यूनिटी बढ़ी उसको टू ब्रेक करने के लिए याद करो पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, कुछ याद आया, लॉर्ड कर्जन 8 स्टैंडर्ड. यही यूनिटी को तोड़ने के लिए लॉर्ड कर्जन डिवाइडेड बंगाल इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि बंगाल वाज द लार्जेस्ट प्रोविंस. उन दिनों में बंगाल सबसे बड़ा एरिया था, पॉपुलेशन 7 करोड़ 80 लाख. 8 स्टैंडर्ड याद करो, जिसमें प्रेजेंट डे ऑफ बंगाल बिहार मतलब बिहार और उड़ीसा के सम एरिया भी उसमें थे. तो उसने बंगाल का किया पार्टीशन, वहां से बिगिनिंग ऑफ दिस रिलेशन. तो सबसे पहला टॉपिक नंबर फर्स्ट आएगा, हु डिवाइडेड बंगाल, व्हेन एंड व्हाई. समझ ना, हु डिवाइडेड बंगाल, व्हेन एंड व्हाई, मतलब बंगाल का डिवीजन किसने किया, व्हेन एंड व्हाई. याद आया भाई, बंगाल क्या था पता है, बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस. आजादी से पहले, बिफोर इंडिपेंडेंस, यही जो बंगाल था भाई, यही बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस. समझ ना, लार्जेस्ट प्रोविंस मीन्स क्या, प्रोविंस मीन्स एरिया. वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ, बोलो, ऑफ इंडिया. लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया का क्या था, सबसे बड़ा प्रोविंस था. विच इंक्लूडेड, जिसमें क्या था, विच इंक्लूडेड द प्रेजेंट डे, which included the present day some areas of, बोलो, present day Bengal, Bihar and Orissa. Present day Bengal, Bihar and Orissa. Bengal, Bihar and Orissa. And its a population were about, उसकी पॉपुलेशन कितनी थी, वर अबाउट याद करो 7 करोड़ एंड 80 लैक्स. 7 करोड़ एंड बोलो 80 लैक्स, इतनी पॉपुलेशन थी. किसकी, बंगाल की. तो कंपेयर टू अदर स्टेट, यही जो बंगाल सबसे बड़ा एरिया था, इसीलिए हुआ क्या, कंपेयर टू अदर स्टेट, मतलब दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में यही बंगाल वाज द सेंट्रल पॉइंट. समझना, यही बंगाल वाज द सेंट्रल पॉइंट. बंगाल क्या था, बोलो, बंगाल वाज द सेंट्रल पॉइंट, क्योंकि सबसे बड़ा एरिया था. पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकिंग, पॉइंट ऑफ नेशनल
पॉइंट ऑफ क्या, नेशनल अवेकिंग, नेशनल बोलो, नेशनल अवेकनिंग, अवेकनिंग मतलब अवेयरनेस लोगों में लाने के लिए बंगाल सबसे बड़ा एरिया था, समझना। बिफोर द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी से पहले यही बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड प्रेजेंट डे ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, एंड इट्स एवरेज पॉपुलेशन वर अबाउट 7 करोड़ एंड 80 लैक्स। उसकी पॉपुलेशन थी 7 करोड़ एंड 80 लैक्स मतलब 80 लाख। पब्लिक ज़्यादा थी, तो कंपेयर टू अदर स्टेट यही जो बंगाल था, यही बंगाल वॉज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग। मतलब बंगाल वो लोगों में अवेयरनेस लाने का सबसे मेन सेंटर था। तो कर्जन ने सोचा, लॉर्ड कर्जन, पार्टीशन जिसने किया वो, कि मैं बंगाल के पार्टीशन कर देता हूँ, तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो ये था मेन, पता चला। इसीलिए हुआ क्या, अब पॉपुलेशन ज्यादा थी इसकी, किसकी बोलो, किसकी, बंगाल की पॉपुलेशन ज्यादा थी। इसीलिए वाइसरॉय ने क्या किया, समझ में आया। इसीलिए यही वाइसरॉय कौन बोलो, सो वाइसरॉय क्या नाम था बोलो, सो वाइसरॉय कर्जन, क्या नाम था, लॉर्ड कर्जन। यही वाइसरॉय कर्जन बोलो डिवाइडेड बंगाल, डिवाइडेड बंगाल इनटू बोलो कितने पार्ट, बंगाल इनटू 2 पार्ट्स। कितने पार्ट्स में उसने डिवाइड किया, 2 पार्ट में। ईस्ट बंगाल एंड बोलो, एक ईस्ट बंगाल, फर्स्ट इज ईस्ट बंगाल एंड सेकंड इज बोलो, एंड सेकंड इज बोलो, सेकंड इज वेस्ट बंगाल। कितने पार्टीशन किया उसने, 2। इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग, समझना, इन द नेम, कौन से नेम पे पार्टीशन किया, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, इन द नेम ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या, एफिशिएंसी। उसने 2 भाग में बांट दिया, किसको भाई, बंगाल को। पता चला। बट इसका रियल इंटेंशन क्या था, याद करो, टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। द रियल इंटेंशन ऑफ किसका बोलो, द रियल इंटेंशन, द रियल बोलो, द रियल इंटेंशन was to bring बोलो, the real intention was to break बोलो, was to break the unity, was to break the unity between बोलो, unity between Hindus and Muslims, between Hindus and Muslims, Hindus and मुस्लिम। तो ये है द रियल इंटेंशन वॉज टू ब्रेक द यूनिटी बिटवीन बोलो हिंदूज एंड मुस्लिम एंड देयर बाय मतलब हिंदू और मुसलमान की यूनिटी को क्या करना चाहता था, कर्जन ब्रेक करना चाहता था। इसकी यूनिट को ब्रेक करके देयर बाय वीकन द नेशनलिस्ट बोलो, देयर बाय वीकन द नेशनलिस्ट, वीकन द क्या, वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल, वीकन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बोलो बंगाल, खत्म, मूवमेंट इन बंगाल। मतलब समझ में आया। बंगाल में जो मूवमेंट चल रही है उसको ये इंसान क्या करना चाहता था, ब्रेक करना चाहता था। वो जानता था कि भाई बंगाल वॉज द लार्जेस्ट प्रोविंस बिफोर टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बंगाल वॉज लार्जेस्ट प्रोविंस, इट्स पॉपुलेशन वॉज 7 करोड़ 80 लैक्स, पॉपुलेशन ज्यादा थी। एंड ऑल्सो बंगाल इंक्लूडेड प्रेजेंट डे बिहार, ओडिशा एंड बंगाल, बंगाल बिहार एंड ओडिशा, तो पॉपुलेशन ज्यादा थी। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, पार्टीशन कर दिया ऑफ बंगाल, ईस्ट बंगाल एंड
बोलो ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। 16 अक्टूबर, बाद में बताता वो सब। 16 अक्टूबर को पार्टीशन कर दिया। कब पार्टीशन हुआ बंगाल का? 16 अक्टूबर। और ऐसे पार्टीशन हो गया बंगाल का। ये पहला टॉपिक। कब हुआ पार्टीशन बोलो? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 ये हुआ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बट उसका रियल इंटेंशन समझ में आया? द रियल इंटेंशन ऑफ कर्जन वॉज टू ब्रेक द यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम एंड ट्राई टू वीकेन द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल। मतलब बंगाल में हिंदू और मुसलमान की यूनिटी को ब्रेक मतलब तोड़ना चाहता था। और ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट बंगाल से जो स्टार्ट हुई, क्योंकि वो सेंटर था, उसको वीक करना चाहता था। तो इसी का नाम है बोलो पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो क्या है सोचो, ये चीज अपने लिए अच्छी है कि बुरी? बुरी है। तो हम क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे इसको कि अपोज करेंगे। तो अपोज करेंगे वो मूवमेंट का नाम है बंग भंग मूवमेंट। वही मूवमेंट का सेकंड नंबर टॉपिक बाद में पॉज करके लिखना। सेकंड नंबर का टॉपिक क्या नाम है? बंग भंग मूवमेंट। 1 सेकंड बराबर लिखना अच्छी तरह से नोट में। ये सब हिस्ट्री है, डेंजर है इजी, बट सब में डेंजर भी है उतनी। सेकंड मूवमेंट का नाम क्या है बोलो? बंग भंग मूवमेंट। क्या नाम बोलो? बंग भंग मूवमेंट। क्या नाम है? बंग भंग मूवमेंट। ये भी इंडिया के लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट की। क्योंकि पार्टीशन किसने किया बोलो? लॉर्ड कर्जन ने। किसका पता चला? लोगों ने। बट क्यों? क्योंकि प्रोटेस्ट करना था। प्रोटेस्ट किसका? प्रोटेक्ट नहीं, प्रोटेस्ट मतलब अपोज करना था। किसका? पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो यही जो मूवमेंट स्टार्ट हुई, कहाँ पे स्टार्ट हुई? बंगाल में। तो यही भाई द बंग भंग मूवमेंट। बंग भंग मूवमेंट क्या नाम बोलो? बंग भंग मूवमेंट। कई लोग इसको बोलते हैं वंग भंग मूवमेंट। वंग, बंग की जगह पे वंग, बंग की जगह पे क्या? वंग भंग मूवमेंट। तो यही बंग भंग मूवमेंट वॉज लॉन्चिंग कहाँ पे बोलो? वॉज लॉन्च इन बोलो कहाँ पे? लॉन्च इन बंगाल। ये मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च हुई? बंगाल में। क्यों? तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट बोलो। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेक्ट नहीं है, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मीन्स अपोज। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बोलो, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बाय बोलो, बाय द वाइस कौन थे? बाय द वाइस रॉय बोलो, बाय द वाइस रॉय कर्जन। क्या नाम? कर्जन। ऑन कौन सी डेट बोलो? 16 अक्टूबर 1905। उस दिन ये मूवमेंट लॉन्च हुई, मतलब स्टार्ट हुई। क्या हुई? स्टार्ट हुई। और बाद में मूवमेंट इंडिया के अदर पार्ट्स में क्या हुई? स्प्रेड हुई। बाद में इसमें आएगा बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन। ये सब चीज़ आप जानते हो, 8th स्टैंडर्ड में भी आता था, थोड़ा सा याद करो। तो मूवमेंट पता चला लॉन्च हुई कहाँ पे? बंगाल। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय वाइसरॉय कर्जन ऑन 16 अक्टूबर 1905। ये दिन स्टार्ट हुआ। उस दिन लोगों ने क्या किया पता है? नेशनल मॉर्निंग डे। कुछ याद आया भाई? यही द डे, दिस डे, यही दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड एज ए बोलो
was celebrated, बोलो celebrated एज बोलो नेशनल, एज अ नेशनल मॉर्निंग डे, एज अ नेशनल क्या मॉर्निंग डे, गुड मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है, सैड वाला मॉर्निंग मतलब सैड, नेशनल मॉर्निंग डे। वो दिन को ये लोगों ने सेलिब्रेट किया नेशनल सैड डे, सैड डे या तो नेशनल मॉर्निंग डे। और यही मूवमेंट के नेचर, नाउ नेचर ऑफ दिस मूवमेंट, नेचर यही मूवमेंट के बंग बंग मूवमेंट, उसका क्या नेचर। भाई देयर आर 3 नेचर्स ऑफ अ बंग बंग मूवमेंट। कितने नेचर थे? 3। फर्स्ट नंबर पे मूवमेंट बॉयकॉट, फर्स्ट नंबर पे क्या बोलो, फर्स्ट नंबर पे क्या बॉयकॉट मूवमेंट, फर्स्ट नंबर पे क्या नाम है बोलो, बॉयकॉट मूवमेंट, विच इज ऑल्सो नॉन एज बहिष्कार, जिसको क्या बोलते हैं बहिष्कार। समझ है ना? पहला नेचर, नेचर नंबर फर्स्ट ए लिखता हूं, नेचर ए बॉयकॉट मूवमेंट, इट मीन्स क्या बहिष्कार। बहिष्कार मतलब समझ में आया? बाहर के जो गुड्स है, फॉरेन के गुड्स, वो सबको बॉयकॉट करने का, उनकी कोई भी चीज एडॉप्ट करने की नहीं, मतलब उनकी कोई भी चीज अपने को परचेज नहीं करने की। बॉयकॉट, बॉयकॉट मतलब सब कुछ रिजेक्ट कर दो, हमको नहीं चाहिए। तो वही मूवमेंट का नाम क्या है बोलो, बॉयकॉट मूवमेंट। वो कौन सी मूवमेंट है? बॉयकॉट मूवमेंट। तो इसमें बॉयकॉट में क्या लिखेंगे आप बोलो? सबसे पहले तो यही टू बॉयकॉट बोलो, सबसे पहले तो टू बॉयकॉट, टू बॉयकॉट आप बोलो, टू बॉयकॉट द यूज ऑफ बोलो, टू बॉयकॉट द यूज ऑफ फॉरेन गुड्स, द यूज ऑफ फॉरेन गुड्स मतलब बाहर की चीजें क्या करने की बोलो, बॉयकॉट, बाहर की चीजों को क्या करने का, बॉयकॉट करने का। अब ये बाहर की चीजों को जो बॉयकॉट करने का, वो कौन सी, दिस इंक्लूड, बराबर देखना, दिस इंक्लूडेड, इसमें कौन सी आएगी, दिस इंक्लूडेड द क्लॉथ मैन्युफैक्चर इन मैनचेस्टर, ऐसा कपड़ा भाई, द क्लॉथ जो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ था, कहाँ पे होता था, जो मैन्युफैक्चर इन बोलो, मैन्युफैक्चर इन मैनचेस्टर, मैन्युफैक्चर इन बोलो मैनचेस्टर, इंग्लैंड की जगह का नाम है क्या, मैनचेस्टर, वो बॉयकॉट करने का। दूसरा शुगर, शुगर मतलब क्या, खांड हम बोलते हैं वो, सूज टोबैको, सूज आपको पता है, बाद में एक टोबैको, क्या नाम, टोबैको, बाद में सिगारेट, सिगारेट्स एक्सेट्रा, ये सब बॉयकॉट करने का। ये सब इंपोर्टेड फ्रॉम बोलो, कहाँ से इंपोर्ट करते थे हम, इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड मतलब क्या, इंग्लैंड में से हमें जो चीजें मंगवाते थे वो सबको क्या करने का, बॉयकॉट। टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, फॉरेन गुड्स मतलब बाहर की चीजें, कौन सी, सिगारेट्स, शूज है, टोबैको है, शुगर है, क्लॉथ है जो मैन्युफैक्चर होता था इन मैनचेस्टर, ये सबको क्या करने का, यूज ऑफ फॉरेन गुड क्या करने का, बॉयकॉट। तो टू बॉयकॉट द यूज ऑफ फॉरेन गुड्स लाइक शुगर, शूज, समझ में आ गया, क्लॉथ ऑफ मैनचेस्टर, शूज, शुगर, सिगारेट, टोबैको एक्सेट्रा इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड। ये सब हम कहाँ से मंगवाते थे बोलो, इंग्लैंड में से। तो ये सबको क्या करने का, बॉयकॉट करने का। तो पहली मूवमेंट है, क्या नाम है इसका बोलो, बॉयकॉट मूवमेंट, इट मीन्स बहिष्कार बोलते हैं। दूसरी मूवमेंट है, मूवमेंट नंबर इसके बाद यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, चलो इसके बाद ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे। तो मूवमेंट पहली थी नेचर, फर्स्ट नेचर, क्या नाम, बॉयकॉट। पूरी मूवमेंट का नाम है बंग बंग या वंग बंग, याद रखना। एक के बाद आएगा बी, दूसरा क्या था बोलो, स्वदेशी,
दूसरा क्या, स्वदेशी या इंडिजीनियस मूवमेंट। दूसरा क्या बोलो, इंडिजीनियस मूवमेंट, इंडिजीनियस मूवमेंट, या दूसरा नाम उसका स्वदेशी। क्या नाम उसका, स्वदेशी, मतलब अपने कंट्री का, अपने देश का। स्वदेशी मतलब अपने देश का। पता चला? इसका मीनिंग क्या, जो चीजें, कपड़े, क्लॉथ ने जो सब इंडिया में प्रोड्यूस होता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसको यूज करो इन प्लेस ऑफ मैनचेस्टर। मैनचेस्टर से जो इंपोर्ट नहीं करते थे, इंग्लैंड में से इंपोर्ट, उसको बॉयकॉट करो। और इंडिया में जो मैन्युफैक्चर होता है, खादी ने, खादी आया, गांधी जी की खादी, हाँ, तो खादी ने सब यूज करने का, क्या यूज करने का, खादी ने वो सब चीजें, तो वो क्या है, इंडिजीनियस मूवमेंट है वो। उसी का नाम क्या रखा गया, बोलो, इंडिजीनियस मूवमेंट। तो इंडिजीनियस मूवमेंट में क्या, अपने यहाँ की, इंडिया की फैक्ट्रियां बनने लगी भाई। यही फैक्ट्रीज, सबसे पहले तो फैक्ट्रीज, क्या बोलो, क्या बोलो, फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स। फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग, बोलो, फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स, मतलब इंडिया की चीजें जो बनाती है ऐसी फैक्ट्री, यही इंडिजीनियस गुड्स वर, बोलो, वर स्टार्टेड, मतलब ये सब फैक्ट्रियां स्टार्ट की गई। कहाँ पे, बोलो, इंडिया में। इंडिया में सब फैक्ट्रियां क्या की गई, स्टार्ट की गई। तो क्या लगता है, सोचो, अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है। फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग इंडिजीनियस गुड्स वर स्टार्टेड, मतलब फैक्ट्रियां स्टार्ट कर दी गई। दूसरा, बॉयकॉट किस ना करने का, समझना। दूसरा है हैविंग बॉयकॉट, हैविंग, बोलो, हैविंग बॉयकॉटेड द फॉरेन गुड्स, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स, समझना, फॉरेन, फॉरेन गुड्स, मतलब क्या, बॉयकॉट करने का, बोलो, फॉरेन गुड्स को क्या करने का, बॉयकॉट करने का। इंपोर्टेड फ्रॉम, बोलो, इंग्लैंड, कहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्टेड फ्रॉम, बोलो, इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में से जो इंपोर्ट करते हैं वो। एंड अपील वॉज मेड, समझना, एंड क्या, एंड अपील वॉज मेड, लोगों को अपील की गई, वॉज मेड टू द पीपल, अपील वॉज मेड टू द पीपल टू यूज, क्या यूज करने की अपील की गई, बोलो, टू यूज, बोलो, टू यूज द क्लॉथ एंड अदर गुड, टू यूज द क्लॉथ एंड अदर गुड्स, टू यूज द क्लॉथ एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन, बोलो, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो लोगों को ऐसी अपील की गई, लोगों को क्या की गई, ऐसी अपील। ये नेचर नंबर सेकंड, फर्स्ट बॉयकॉट मूवमेंट, इट मीन्स बहिष्कार। सेकंड इंडिजीनियस मूवमेंट, इट मीन्स स्वदेशी। एंड थर्ड नेचर, ये दूसरा नेचर था। अब आया नेचर नंबर, बोलो, कौन सा नेचर, बोलो, नेचर नंबर 3, नेचर नंबर 3, क्या बोलो, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन। थर्ड नेचर का नाम है एडॉप्शन ऑफ, बोलो, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन, क्या नाम, बोलो, एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन। इसका मैंने पता चला, लोगों ने अपील की कि भाई ब्रिटिशरों की जो स्कूल कॉलेज है वो सब बॉयकॉट कर दो और इंडिया की अपनी अपनी स्कूल कॉलेज स्टार्ट कर दो। और वही समय पे आपने सुना होगा रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, जामिया मिलिया, दिल्ली में है जामिया मिलिया, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, काशी विद्यालय आपने सुना होगा, गुजरात विद्यापीठ, ये सब स्टार्ट हुई थी वही समय पे। तो एडॉप्शन ऑफ नेशनल एजुकेशन, नेशनल मतलब अपने कंट्री का एजुकेशन फॉलो करने का। तो इसमें क्या लिखने का, पीपल वर आस्क, पीपल वर आस्क, समझे ना,
आराम से। पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स। टू बॉयकॉट कौन सी स्कूल बोलो? गवर्नमेंट स्कूल मतलब समझ में आया, ब्रिटिशरों की। टू बॉयकॉट बोलो गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड बोलो गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। स्कूल्स एंड कॉलेजेस वो सबको बॉयकॉट करो। गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिशरों के स्कूल कॉलेज को क्या करने का? बॉयकॉट करो। एंड एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन। एंड एडॉप्ट बोलो, एंड एडॉप्ट नेशनल एजुकेशन। एंड एडॉप्ट क्या? नेशनल एजुकेशन। फॉर दिस पर्पज, यही पर्पज के लिए क्या स्टार्ट हुआ? फॉर दिस पर्पज, यही पर्पज के लिए। तो फॉर दिस पर्पज मतलब यही पर्पज के लिए क्या हुआ? अपने कंट्री की स्कूल्स ने स्टार्ट हुआ। नेशनल स्कूल्स वर स्टार्टेड। क्या स्टार्ट हुई बोलो? नेशनल स्कूल्स वर बोलो, वर स्टार्टेड इन बंगाल। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहला बंगाल बड़ा एरिया था, इन बंगाल। और यहाँ पे बंगाल में किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन याद आया? तो यही रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड बोलो, यही रविंद्रनाथ बोलो कौन? टैगोर। तो यही रविंद्रनाथ टैगोर स्टार्टेड शांति निकेतन। समझना, कौन सी स्कूल बोलो? शांति निकेतन। क्या नाम है? शांति निकेतन। टू प्रोवाइड, क्यों स्कूल चालू की उन्होंने? कौन सा एजुकेशन? टू प्रोवाइड इंडिजीनियस एजुकेशन। इंडिजीनियस मतलब समझ में आया? इंडिया का एजुकेशन। टू प्रोवाइड इंडिजीनियस बोलो एजुकेशन। तो इन दिस वे देर आर 3 नेचर्स ऑफ बंग बंग मूवमेंट। मतलब बंग बंग मूवमेंट के नेचर कितने? देर आर 3 नेचर्स ऑफ बंग बंग मूवमेंट। फर्स्ट इज boycott movement, it means बहिष्कार. Second is indigenous movements, means स्वदेशी. And third is adoption of national education. Adoption of national education. अबे मूवमेंट स्टार्ट तो हुई भाई। मूवमेंट क्या लगता है अपने लिए? अच्छी बात बुरी? अच्छी बात है, अलग अलग एरिया में। अब इसकी इफेक्ट, ये मूवमेंट की इफेक्ट, ये मूवमेंट स्टार्ट तो कर दी, कौन सी नाम? बंग बंग मूवमेंट। नाउ टॉपिक का नाम है इफेक्ट, वो नेचर। ये सब क्या है? नेचर। अब आएगा इफेक्ट ऑफ बंग बंग मूवमेंट। टॉपिक का नाम क्या है बोलो? बहुत इजी है। टॉपिक का नाम क्या है बोलो? इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ अ बंग बंग मूवमेंट। ये मूवमेंट की इफेक्ट क्या आई? ये मूवमेंट की इफेक्ट क्या आई? इंडिया में जो प्रोडक्शन होता था क्लोथ, कपड़े ने, उसका प्रोडक्ट मतलब सोल्ड मतलब सेलिंग बढ़ने लगा, क्योंकि स्वदेशी हम लोग अपने कंट्री में जो चीज़ें बनती है, मैन्युफैक्चर होती है, उसका ज़्यादा परचेस करेंगे, उसको क्या करेंगे? ज़्यादा परचेस करेंगे। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? इंडियन इंडस्ट्री बेनिफिटेड अ लॉट। सबसे पहली इफेक्ट आई इंडियन इंडस्ट्रीज। यही इंडिया के जो इंडस्ट्रीज है, यही इंडियन इंडस्ट्रीज बेनिफिटेड अ लॉट। बेनिफिटेड अ लॉट मतलब इंडिया की इंडस्ट्री को ज्यादा बेनिफिट हुआ बाय दिस मूवमेंट। बाय दिस मूवमेंट मतलब ये मूवमेंट से कौन सी इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ? इंडिया के इंडस्ट्री को। द सेल ऑफ बोलो, द सेल ऑफ क्लोथ। समझना, एक तो कपड़ा, सेल ऑफ क्लोथ एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर बोलो, क्लोथ एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर। कहाँ पे मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चरिंग बोलो, मैन्युफैक्चरिंग इंडिया इंक्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया क्या हुआ? इंक्रीज। क्या लगता है, अच्छी बात है बुरी? तो पहली ये इफेक्ट आई। दूसरा,
ये मूवमेंट बंगाल में पहले शुरुआत हुई, बाद में गुजरात और इंडिया के अदर एरिया में स्प्रेड हुई, तो दूसरी इफेक्ट ये आई कि द मूवमेंट स्प्रेड टू, बोलो यही मूवमेंट, तो यही द मूवमेंट बोलो स्प्रेड, क्या हुई, स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स, स्प्रेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, अदर पार्ट्स ऑफ बोलो इंडिया, इंक्लूडिंग बोलो इंक्लूडिंग गुजरात, मतलब गुजरात में भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई, कौन सी, बंग मूवमेंट, ये अपने लिए अच्छी बात है। बाद में ब्रिटिशरों ने क्या कर दिया, वो पार्टीशन जो किया था बंगाल का, वो उन्होंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ये उसकी इफेक्ट है। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, यही द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो यही जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी भाई, तो यही ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलो कैंसल द पार्टीशन ऑफ, बोलो कैंसल द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911, मतलब बंगाल का पार्टीशन उन्होंने कैंसिल कर दिया ब्रिटिशरों ने, कब बोलो 1911 में कैंसिल कर दिया, ये पता चला। दूसरा, इंग्लैंड से जो चीजें मंगवाते थे, इंपोर्ट करते थे, वो अब इंक्रीज हो गई, डिक्रीज, तो एक इम्पैक्ट ये आई, द डिमांड फॉर द गुड्स, समझना, द डिमांड फॉर द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, मतलब इंग्लैंड में से हम जो चीजें इंपोर्ट करते थे वो क्या हो गई, बोलो डिक्लाइन, क्या होने लगी, वो डिक्लाइन मतलब कम होने लगी, तो ये क्या है, अच्छी बात है मूवमेंट। और सबसे बढ़िया, अपने लोगों में अवेयरनेस आने लगी, क्या आने लगी, अवेयरनेस, तो यही मूवमेंट क्रिएटेड, बोलो यही दिस मूवमेंट क्रिएटेड, बोलो यही दिस मूवमेंट क्रिएटेड नेशन वाइड अवेकनिंग, क्रिएटेड नेशन वाइड अवेकनिंग, नेशन वाइड क्या, अवेकनिंग, मतलब लोगों में क्या आई, अच्छी सी यूनिटी या अवेकनेस आई, तो ये है क्या, बोलो इफेक्ट ऑफ बंग मूवमेंट। पहला पता चला, इंडिया के इंडस्ट्री को क्या हुआ, लॉट ऑफ बेनिफिट हुआ। दूसरा, पूरे इंडिया में स्प्रेड हुई इंक्लूडिंग गुजरात। तीसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को कैंसिल करना पड़ा, क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911। चौथा, डिमांड फॉर गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड डिक्लाइन, मतलब इंग्लैंड में से जो चीजें मंगवाते थे उसकी डिमांड कम होने लगी। और दिस मूवमेंट क्रिएटेड नेशन वाइड अवेकनिंग अमॉन्ग पीपल, अवेकनिंग अमॉन्ग बोलो पीपल, अमॉन्ग पीपल, तो ये क्या है, बोलो इफेक्ट्स ऑफ बोलो इफेक्ट्स ऑफ बंग मूवमेंट। तो फर्स्ट टॉपिक है, नाम है क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बंग मूवमेंट, which is also known as Bhanga movement. Is that clear? Thank you. Now we discuss in next lecture.